हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आप घर पे बैठे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए DECE 3 पार्ट में से यूनिट 1 में से क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए और इन्हीं से आप चाहें तो अपने 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा पहला क्वेश्चन है ECCE सेवाओं के संदर्भ किन्हीं 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा कीजिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इसके लिए हमारा आंसर देख लेते हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ECCE की फुल फॉर्म बता देती हूँ। आपको भी पता ही होगा, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। ये हमारा DECE 3 जो है इसके रिलेटेड है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन ECCE। इसके लिए चलिए हम हमारे 3 मुद्दे देख लेते हैं। पहला है स्टूडेंट्स, बच्चों को अच्छे मूल्य संप्रेषित करने की दलील कभी कभी असफल सिद्ध हो जाती है क्योंकि लोग इसे ज़रूरत से ज़्यादा आदर्शवादी मानते हैं। ऐसे लोगों को निम्नलिखित दलील देना ज़्यादा विश्वासोत्पादक सिद्ध होगा। यह दलील ECCE के आर्थिक पक्ष पर आधारित है। प्रारंभिक वर्षों में बाल विकास में योगदान के कारण बच्चों की वृद्धि उत्पादक वयस्कों के रूप में होती है। साथ ही वे वयस्क जो सामान्य बच्चों की देखभाल करने के लिए घर में ही रहते हैं, वे नौकरी पेशा कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं। बच्चों की प्रारंभिक देखभाल में किया गया योगदान व निवेश उनके भावी जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है और इससे सामाजिक लागत में बचत होती है। उदाहरण के लिए, वंचित परिवारों के उन बच्चों में जिनको प्रारंभिक वर्षों में उच्च कोटि की देखभाल प्राप्त हुई, उनमें अपचार की घटनाएं और मादक पदार्थों की लत के मामले बहुत कम पाए गए। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि बच्चों में पहले 6 वर्षों की निर्णायक अवधि के दौरान किया गया योगदान बाद में चलकर धन और सामाजिक ढांचे के संरक्षण के संदर्भ में देश की काफ़ी बचत करेगा। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा जो पहला पॉइंट है हमारा, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, आज कोई भी देश जिसकी राजनीतिक विचारधारा चाहे कोई भी हो, सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों और समानता के मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकता है। क्या किसी देश में विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों के साथ समानता का अधिकार हो रहा है या नहीं? क्या किन्हीं देश में लिंग से संबंधित पश्चाताप तो नहीं किया जा रहा? इसका एक मापदंड है कि सभी बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में देखभाल व शिक्षा के अवसर प्राप्त हैं या नहीं। कई दक्षिण एशियन संस्कृतियों में लड़कियां जो निम्न श्रेणी का नागरिक मानी जाती हैं, इन प्रारंभिक बाल विकास संबंधी उच्च कोटि प्रयासों से लाभान्वित होती हैं। तो चलिए यहाँ पे यदि कोई मुश्किल सा वर्ड है भी स्टूडेंट्स, तो मैं बाद में आपके लिए नोट करके स्पेशल से एक वीडियो बना दूंगी इनको एक्सप्लेन करके। तो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो लंबी होने वाली है इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो आप अपनी जो पढ़ाई है अच्छे से कीजिए, इसको समझिए, जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। हमारा तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल की आवश्यकता कई परिवारों द्वारा इतनी अधिक महसूस की जाती है कि स्त्रियों के लिए चलाए जाने वाले दूसरे कार्यक्रमों जैसे आय उत्पादक योजनाएं आदि के साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल प्रदान करने का प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। उदाहरण के लिए, ग्रामीण विकास योजनाओं में जहां स्त्रियां काम करने या अपने कौशलों की कोटि को उच्च बनाने के लिए आती हैं, यदि बाल विकास संबंधी कोई कार्यक्रम भी जोड़ दिया जाए तो बच्चों और
स्त्रियों दोनों को ही फ़ायदा होता है। उसी तरह वे प्राथमिक विद्यालय जो 6 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों के लिए एक अनुभाग भी चलाती हैं। वहाँ यह पाया गया है कि बड़े बच्चों, खास तौर से लड़कियों की उपस्थिति में सुधार आ जाता है और यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि शाला पूर्व आयु के बच्चे एक सुरक्षित और प्रेरक वातावरण में हैं। तो चलिए हमारा चौथा पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अपने अतीत को पकड़कर बैठ जाना और अपनी परंपराओं में बच्चों के महत्व का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते रहने में हमें वर्तमान की क्रूर वास्तविकताओं का सामना करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। आज समूचे विश्व में पारिवारिक संरचनाएं बदल चुकी हैं। अब संयुक्त परिवार बहुत कम पाए जाते हैं। नाभिकीय परिवार ही अब ज़्यादा सामान्य बात है। नाभिक क्या होता है स्टूडेंट्स? जो अलग अलग परिवार हो जाते हैं ना, छोटे छोटे परिवार हैं, उन्हें नाभिकीय परिवार कहते हैं। आजकल कई परिवारों में अकेली माता या अकेला पिता ही होता है और स्त्री प्रधान परिवार भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रवास के कारण भी जनसांख्यिक ढांचा निरंतर बदलता रहता है। पुरुष शहरों में चले जाते हैं, कभी तो अपने परिवारों के साथ और कभी परिवारों के बिना। गांव में शहरों की ओर प्रवास के अलावा जैसे जैसे जनसंख्या का तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, क्षेत्रीय प्रवास भी पूरे विश्व में बहुत सामान्य हो रहा है। अधिक संख्या में स्त्रियां घर से बाहर कमाने के लिए काम करने लगी हैं। यहाँ उन्हें उनके कार्यस्थलों पर बाल देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो चलिए आगे हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं पढ़कर आपके आगे, तो आपको 3 बताने हैं। इनमें से जो जो आपको आसान लगे आप वो बता सकते हैं। 4 पॉइंट हैं, एक एक्स्ट्रा है आपके लिए। जो आपको सही लगे, आसान लगे, वो याद कर लीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड के समेकित पोषण और समुदाय विकास कार्यक्रम से क्या सबक लिया जा सकता है? तो इसके लिए हम आंसर देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर देख लेते हैं। यदि आपको स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन के अलावा भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में बताएं, तो आप यही आंसर लिखेंगे। आपको यही आंसर लिखना है। इसको ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि महत्वपूर्ण कार्य, तो यहाँ पे हमें यही पढ़ना है और इनसे ही हमें आंसर देना है। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। विदेशों में चल रहे कुछ ECCE कार्यक्रम, तो इसके लिए आंसर है DECE 1 में आपने हमारे देश में चल रही कई ECCE कार्यक्रमों के बारे में पढ़ा है। अन्य देशों में बच्चों के लिए चलाए जा रहे कुछ प्रख्यात कार्यक्रम भी अध्ययन करने योग्य हैं। आइए ऐसे 3 कार्यक्रमों के बारे में जानें। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, नेपाल्स प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट। इस परियोजना की लागत कम है, वह वर्तमान योजनाओं से संबंध है और ग्रामीण निर्धनों की आवश्यकताओं के प्रति एक रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रकट करता है। आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी आसान है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट स्त्रियों को अधिक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का भी समय देता है और साथ ही साथ बाल देखभाल के लिए सामूहिक उत्तरदायित्वों को संगठित करने का भी प्रयास करता है। स्त्रियां समय को 5 या 6 स्त्रियों के छोटे समूहों में बांट लेती हैं और बारी बारी से प्रत्येक स्त्री अपने घर पर 1 हफ्ते तक बच्चों की देखभाल करती है। सभी माताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रत्येक समूह के पास सामग्री की एक बुनियादी किट होती है। धीरे धीरे अन्य खिलौने और खेल सामग्री भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं। चूँकि यह एक विकेंद्रीकृत समुदाय कार्यक्रम है, यहाँ सभी निर्णय माताएं लेती हैं।
यह एक सफल प्रयास है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा पॉइंट है पेरूस प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन, PRONOEI। चलो दोबारा से पढ़ लेते हैं। पेरूस प्रोग्राम ऑफ इनिशियल तो चलिए दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, पेरूस प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन, PRONOEI। इसके लिए आंसर है इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की पहल एक विश्वविद्यालय द्वारा की गई, जिसके समय सेवकों ने पोषण शिक्षा और 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दोपहर पूर्व अत्याहार बनाने की योजना बनाई। इस काम के लिए पहाड़ी प्रदेश के गांव चुने गए, यहाँ शिशु मृत्यु दर 150 से ऊपर थी। इस शुरुआत से अनौपचारिक शाला पूर्व केंद्र का एक मॉडल उभर कर आया। सरकार ने इस मॉडल का विस्तार किया। प्रत्येक बाल घर में लगभग 30 बच्चे होते हैं। माताएं बारी बारी से सवेरे का अल्पाहार बनाती हैं। तो आपने आंगनवाड़ी केंद्रों में देखा ही होगा कैसे अल्पाहार बनाए जाते हैं, वैसे ही हमें इसमें लिखना है। हमें पता है, हम हर रोज़ देखते हैं, जब स्कूल लगते थे हम देखते थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। शाला पूर्व अध्यापक को, जिसे एनिमेटर कहते हैं, उसे प्रशिक्षण, पाठचर्या और सामग्री प्रदान की जाती है। उसकी गतिविधियों का सर्वाधिक परीक्षण होता है और साथ ही उसे यह समझाया जाता है कि उसे बच्चों के साथ किस प्रकार की क्रियाएं आयोजित करनी होती हैं। ग्रामीण इलाकों से यह योजना शहरी बच्चों तक भी पहुंच गई है। इन शाला पूर्व केंद्रों में आने वाले बच्चे प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश करने के लिए सामाजिक व बौद्धिक रूप से बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। समुदाय की भागीदारी का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें सामग्री और सेवाएं समुदाय द्वारा स्वेच्छा से ही उपलब्ध कराई जाती है और सभी निर्णय अभिभावक समिति के हाथों में होते हैं। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, हमें आंगनवाड़ी में जैसे स्त्रियां अल्पाहार बनाती हैं सुबह दोपहर शाम को, या बच्चे कैसे बच्चों को रखा जाता है, किट उन्हें सामग्री दी जाती है सिखाने के लिए, वगैरह वगैरह, जो भी आप जोड़कर पॉइंट बना सकते हैं इसमें, तो आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, थाईलैंड का समेकित पोषण और समुदाय विकास कार्यक्रम। विकासशील देशों में कई राष्ट्रीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। थाईलैंड में गरीबी का उन्मूलन करने के एक कार्यक्रम के साथ साथ समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पोषण शिक्षा, पूरक आहार और वृद्धि अनुवीक्षण के कार्यक्रम को भी जोड़ा गया। पोषण शिक्षा के बाद अंत व्यक्तिक और मनोसामाजिक ब्यूरों, खास तौर से पालनकर्ताओं और बाल गतिविधियों की ओर ध्यान दिया जाता था। यह सभी गतिविधियां समुदाय की संस्कृति के मूल्यों व परंपराओं के अनुकूल थी, जिसके कारण परायेपन की कोई भावना पैदा नहीं होती थी। स्वास्थ्य व पोषण संबंधी संदेशों को देने के लिए वीडियो कैसेटों का प्रयोग किया जाता था, जिससे निरीक्षक माताएं भी आसानी से इन संदेशों को ग्रहण कर पाती थी। इस प्रकार कार्यक्रम के परिचालन की लागत कम थी। तो ये थे कार्यक्रम विदेशी समुदाय जो थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अपने शब्दों में प्रारंभिक बाल विकास अंतक्षेपों के लिए तर्काधार बताइए। तो चलिए इसके लिए हम आंसर देख लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के दौरान अंतक्षेपों का तर्काधार। स्टूडेंट्स आंसर देख लेते हैं। पिछले 8 दशकों में समूचे विश्व में बाल विकास के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं। विभिन्न अध्ययनों से निकले निष्कर्षों से एक स्पष्ट तथ्य उभर कर सामने आया है कि बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के बौद्धिक स्तर
व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार में तेजी से विकास होता है। जैसा कि आपने DECE 1 में पढ़ा था कि अनुकूलतम विकास के लिए व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक वर्ष सर्वाधिक निर्णायक माने गए हैं। जीवन के पहले 6 वर्ष विकास की निर्णायक अवधि है, क्योंकि इस अवधि में विकास तेज गति से होता है और परिणाम स्वरूप यही वह समय है जब वातावरण संबंधी समृद्धि या अभाव का बच्चे पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। चूँकि विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है, अतः पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, परिपोषण या प्रेरणा की कमी रहने की अस्वास्थ्यकर स्थितियां और काम करने की शोषक स्थितियों जैसे प्रतिकूल अनुभव विकास में काफ़ी हद तक बाधा डालती हैं। उसी तरह अनुकूल स्थितियां विकास को प्रोत्साहित करती हैं। यह प्रभाव दीर्घकालीन होता है, क्योंकि बाद के वर्षों में होने वाले विकास की नींव इस उम्र में ही रखी जाती है। इस बात को समझना चाहिए कि विकास बच्चे को केवल भोजन देने और शारीरिक देखभाल जैसी यांत्रिक क्रियाओं का ही परिणाम नहीं है, बल्कि यह पूर्ण कल्याण की भावना का परिणाम है, जो बच्चे के अंदर एक स्वस्थ वातावरण में बढ़ने से पनपती है। एक ऐसा वातावरण जो प्रेम, स्नेह और सीखने के अवसरों से भरपूर हो। प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्ष स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला पॉइंट है। पॉइंट बनाकर लिखिए स्टूडेंट्स, आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। पॉइंट के बगैर आप क्वेश्चन कभी मत लिखिए, जो कि 10 नंबर वाला क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन पॉइंट बनाकर लिखना है स्टूडेंट्स। हमारा अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों के महत्व की स्वीकृत उत्तरोक्त बढ़ रही है। विकासशील देशों में अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों के संदर्भ में इस बात को मानना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। गरीबी और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक आर्थिक अभाव जीवन के प्रारंभिक निर्णायक वर्षों के दौरान बच्चों को नाना प्रकार की अभावों से ग्रस्त स्थितियों में जीने को विवश करते हैं, जिनके कारण ये बच्चे अपनी पूर्ण क्षमता को विकसित नहीं कर पाते। सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक रचनाओं और अज्ञान के कारण कुछ परिवार, खास तौर से वे परिवार जो समाज में कमज़ोर वर्ग से हैं, अपने बच्चों को एक स्वस्थ माहौल, पर्याप्त पोषण और प्रेरणा के अवसर देने में असमर्थ होते हैं। एक बड़ी संख्या में स्त्रियों, खासतौर से निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाली स्त्रियों का अधिकांश समय जीविका कमाने में व्यतीत होता है। ऐसी परिस्थितियों में यह ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे छोटे बच्चों को, जिनकी माताएं घर से बाहर काम करती हैं, जिन अभावों का सामना करना पड़ता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ किया जाए और इसी को ध्यान में रखकर एक संगठित अंतक्षेप के रूप में ECCE कार्यक्रम चलाए जाएं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस बात का परिणाम निरंतर मिल रहा है कि ECCE अंतक्षेप का सबसे प्रभावशाली क्षेत्र है और इन प्रारंभिक वर्षों में अंतक्षेप के द्वारा अभाव चक्र को तोड़ा जा सकता है। पूरे विश्व में अनेकों प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुए हैं और इन सभी कार्यक्रमों पर किए गए शीर्षों से यह पता चलता है कि ऐसे कार्यक्रमों का बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निर्धनों के संदर्भ में गरीबी और अभावों के प्रभावों की क्षतिपूर्ति यथा समय अंतक्षेप द्वारा की जा सकती है। यदि बच्चा अभावग्रस्त परिवार से नहीं भी है, तब भी ECCE योगदान समृद्धि प्रदान कर उसके संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बच्चों की प्यार भरी स्नेहपूर्ण देखभाल और सेवा की जानी चाहिए। ऐसा सिर्फ इसीलिए ही किया नहीं जाना चाहिए कि वे बड़े होकर उत्पादनशील वयस्क बनेंगे, बल्कि इसीलिए क्योंकि बच्चों के रूप में यह उसका अधिकार है कि उन्हें अपनी क्षमता को पूर्णतया विकसित कर पाने के अवसर मिले। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकास अवधि की प्रत्येक अवस्था में हर व्यक्ति मानव अधिकारों का उपयोग करने का हक रखता है। बच्चों के भी अधिकार हैं और पूर्ण रूप से विकसित होने के उनके अधिकार को सर्वत्र स्वीकारा जाना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, कई लोग जो एक स्नेहमयी परिवार के वातावरण और देखरेख में जुड़े हुए हैं, परंतु समय किसी शालापुर केंद्र नहीं गए,
वे यह तर्क देते हैं कि शाला पूर्व कार्यक्रम का लाभ उठा पाने के कारण उन्हें कोई हानि भी नहीं हुई। वे जो नहीं बताते वह यह है कि घर पर उनकी मां के अलावा 1 या 2 अन्य वयस्क व्यक्ति पूरे समय उनके आसपास होते थे और जो उनके साथ अंतःक्रिया करते थे वे परिपोषण प्रदान करते थे। ऐसे व्यक्ति अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों की स्थिति को नकार रहे हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य अच्छे से अच्छे परिवार भी बच्चों को वैसी प्रेरणपूर्ण खेल क्रियाकलाप और दूसरे बच्चों की संगति नहीं दे पाते जो कि एक अच्छे शालापूर्व में आसानी से उपलब्ध होती हैं। सामूहिक क्रियाकलापों, मिल बांटकर खेलना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना सीखना व दूसरों के साथ मिलकर काम करने का अपना ही आनंद होता है और ऐसे अनुभव बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। ECCE कार्यक्रम के दौरान बच्चों में दूसरों के साथ सद्भावना और सभी जीवित प्राणियों के साथ सहानुभूति जैसे सार्वभौमिक मूल्य बड़ी आसानी से संप्रेषित किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन और आज के लिए स्टूडेंट्स मैंने इतने क्वेश्चंस की वीडियो ही बनाई थी और कल आपके लिए अगली वीडियो में मैं आपके लिए यूनिट 2 DECE 3 पार्ट में से यूनिट 2 के क्वेश्चन लेके आऊँगी। तब तक आप लोग इसकी तैयारी कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।